हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कि रिलेशनशिप कैसे हेल्दी किया जाए या फिर हील किया जाए। हम ज़िंदगी में आते हैं, हमारे साथ कई लोग जुड़ जाते हैं। हम अलग स्वभाव के होते हैं, वो अलग स्वभाव के होते हैं। कहीं से हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो कई कहीं से नहीं हो पाती। तो क्या होता है कि हमारे लिए जो इंसान अच्छा होता है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है, कई बार उसके साथ हमारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं हो पाता। या मैं बात करूँ जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच रिश्ता अच्छा होता है और कई कई लोगों के बीच कई उतार चढ़ाव हो जाते हैं। तो ये करने मतलब रिश्ता हील कैसे करे, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है या फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था हो पोनो पोनो प्रेयर के साथ। कई बार हम क्या कर देते हैं कि लोगों की जो हमें बुरी आदतें लगती है या बुरी कुछ बातें लगती है वो हम मन में बिठा के रख देते हैं। तो कई बार ऐसा होना चाहिए कि अगर वो इंसान हमारे लिए ज़रूरी है तो उस हमें उस बातों को भूल देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा ही भूल देना चाहिए, लेकिन पहली बार होता है तो उस बात को भूल देना चाहिए और उससे कुछ सबक सीखना चाहिए। और अगर सिचुएशन वर्स्ट है तो होपोनोपोनो हमें करना ही चाहिए। होपोनोपोनो प्रेयर एक हीलिंग प्रेयर है। और मैं जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ तब मैंने वो बेसिक चीज़ें की जैसे और करते हैं और वो लोग। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड भी बहुत अच्छा मतलब कमाल दिखाता है। और सीक्रेट मूवी देखना, सीक्रेट बुक पढ़ना और ट्राई करना। तो बेसिकली ये मैंने होपोनोपोनो ट्राई बहुत सारी चीज़ों पे किया है और हमेशा उसका मुझे बेनिफिट ही हुआ है। तो आज का टॉपिक है कि रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे कई केसेस होते हैं कि अगर आज मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हुआ तो मैं होपोनोपोनो करके ठीक कर सकती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मेरा अभी झगड़ा हुआ तो आधे घंटे बाद मैं होपोनोपोनो प्रेयर करूँगी तो वो झगड़ा सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही अगर कुछ एक वीक तक का झगड़ा है तो हमारे दिमाग ने उस 1 वीक तक उसके बारे में बात छोटी सी होती है, लेकिन हमारा दिमाग कई कई बार मतलब कई अ, चीज़ों पे घूम के आता है। तो 1 वीक तक हम उस थॉट पे नेगेटिव थिंकिंग कर देते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, वो हमेशा ही ऐसा कहती है या वो हमेशा ही ऐसा कहता है, वो तो हमेशा ही ऐसा करता है, मैंने उसके लिए ये सब किया, उसको दिखता नहीं क्या। फिर हम सेल्फ कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि मैं ही ऐसी हूँ, मैंने उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों करती हूँ ऐसा। तो वो निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो वो हीलिंग एक दिन के चैंटिंग से नहीं हो पाती। तो हमें वो चैंटिंग कंटिन्यूअस करनी पड़ती है। वैसे ही अगर रिश्ता 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, तो हमें होपोनोपोनो ज़्यादा देर तक करनी चाहिए, ज़्यादा दिनों तक करनी चाहिए। अगर हम किसी को लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो लव वाइब्रेशन खास तरीके से तभी बेनिफिट हमें देते हैं जब हम उससे पहले होपोनोपोनो खुद के लिए करते हैं, खुद को हील करने के लिए करते हैं। तो वैसा एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ उताव चढ़ाव हो रहे थे। वो हस्बैंड बंदा है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानता। तो मैंने मेरी दोस्त को बोला कि तुम होपोनोपोनो करो ही रात को सोने से पहले, लेकिन उससे पहले ना तुम अपने बंदे को वाटर अफर्म करके दे दो। वाटर ऐसा चीज़ है कि जो मेमोरी को ऑब्जॉर्ब करता है। मैं वाटर के बेनिफिट आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप रोज़ सुबह एक ग्लास वाटर को अफर्म करके पिए कि मैं शांत स्वभाव की हूँ, तो देखना 1 मंथ में क्या हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। मैंने आपके साथ चाय की सक्सेस स्टोरी भी शेयर की है कि मैंने अपना कैसा पीसीओडी ठीक किया था। वो वैसे ही काम करता है। तो वो बंदे ने क्या किया कि जो वाटर को मतलब वाटर जो अपने पति को देती है उसको वो अफर्म करके दे रही थी कि वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो मुझसे करता है, वो मुझसे करता है, वो मुझसे करता है। वो डेस्परेट वाला प्यार हो जाएगा और वो रिज़ल्ट उतना आसानी से नहीं देगा।
हम दोनों जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है कि हम भी हील हो जाते हैं, हमें भी वो वाइब्रेशन मिलते हैं और सामने वाले पर्सन को भी वो वाइब्रेशन मिल जाती है। तो वो जो फ़िल्टर होता है या फिर जहाँ पे हम वाटर सारा मतलब हम जहाँ पे वाटर को स्टोर करते हैं जिस भी चीज़ में, उससे ही वो डायरेक्ट हमेशा अफ़र्म करते देती थी और वो उसे बोलती थी कि मैजिक वाटर है। तो वैसा मैंने उनको बोला था कि तुम ऐसा-ऐसा करो, जो भी तुम्हारी फीलिंग है उसकी लैंग्वेज अलग होगी, मेरी लैंग्वेज अलग होगी। मतलब मैं खुद से बात करने का तरीका अलग होगा, उसका खुद से बात करने का तरीका अलग होगा। तो मैंने कुछ अफ़र्मेशन सुझाए थे, उसने वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस वाटर को देती थी। जब भी वो पतेला या जो भी वो फ़ील करती थी वाटर से, तभी वो उसको देख के प्योर हार्ट से देती थी। ये उसने कंटिन्यूअस 1-2 महीने किया, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत था। बहुत यानी कि मैं बात करूँ तो 1.5 साल तक का था उनका। क्या होता है, शादी के बाद सब कुछ अच्छा होता है 1-2 महीने, क्योंकि नया-नया रिश्ता होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 2 अलग पर्सन होते हैं, अलग पर्सनैलिटी के। हमारे खुद में मतलब एक्सेप्टेंस कैपेसिटी कितनी है, उस पे डिपेंड करता है कि हम सामने वाले बंदे को किस तरह से देखते हैं या किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वो वैसा था। तो वो 1.5 साल का रिश्ता था। 1.5 साल मतलब 1.5 साल का रिश्ता था, लेकिन कितनी देर में मतलब ऐसा टॉक्सिक वाला बन गया मुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन उसने वो वाटर अफर्मेशन 1.5 महीने तक किया। लेकिन उसके बाद वो होपोनोपोनो करती थी और खुद पे फोकस करती थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि खुद पे फोकस करना। आप समझ सकते हो कि जब रिश्ता इतना ख़राब हो जाए तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा हो जाता है खुद के बारे में। और जो लड़कियां होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, मतलब ज़्यादातर लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती है। वो हमेशा खुद से ज़्यादा औरों के बारे में सोचती है, औरों की खुशी के बारे में सोचती है। इसीलिए क्या होता है कि हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। तो मैंने उसको ये भी बोला था कि तुम खुद को खुश रखा करो। हालांकि ऐसी चीज़ों में खुद को खुश रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो उसने वो भी किया और उसने मुझसे ये शेयर किया कि उसका रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बन चुका है और वो रिश्ते में बहुत खुश है, और वो भी नहीं, उसके पति भी उसके साथ बहुत खुश है। तो ये आगे तक हमें हमें क्या होता है कि हमें जब सक्सेस मिल जाती है तो हम वो चीज़ छोड़ देते हैं। लेकिन हेल्थ के मामले में या ऐसी चीज़ों के मामले में ना, हमें वो कंटिन्यूअस करना पड़ता है। रिपीटेशन इज़ द की इन दैट केस। सो मैंने उसको ये भी कहा कि तुम चैंटिंग करो, अभी 108 बार या कंटिन्यूअस 10 या 15 मिनट्स तक करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम पूरा ही छोड़ दो। तुम दिन में कभी भी चैंटिंग कर सकती हो और करना चाहिए उसको। अगर क्या होगा, अगर वो बीच में छोड़ देगी तो वो रिश्ता कहीं न कहीं वहाँ तक जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हील नहीं कर सकती, लेकिन उस स्टेज पे जाए ही क्यों ना। हमें हमारे पास अगर मैजिक है तो क्यों हम आलस करें। हम करते हैं ना, हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बनाते हैं उसको। तो ये था, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत बार होपोनोपोनो करना चाहिए ये वाला। अ, अगर दूसरी केस होती है कि अगर सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिश्तों के बारे में, तो हमें ना वहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इस बंदे के साथ या बंदी के साथ हम कितने खुश हैं या खुश हो पा रहे हैं। हमें उतनी समझ आ जाती है कि हम अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा दिमाग शांत होना चाहिए। हमें खुद से बात करना चाहिए, हमें खुद के साथ बैठना चाहिए, हमें खुद के साथ क्वेश्चन आंसरिंग करनी चाहिए। तब हमें पता चल जाता है कि हमें आखिर में क्या करना चाहिए। तो ये स्टोरी थी मेरी एक दोस्त की, जो कि रिलेशनशिप पे बेस्ड है। और शायद ये मैं जानती हूँ कि कई लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ हो सकती है। खुद को कभी कम ना समझे, खुद के इम्प्रूवमेंट पे, खुद की अच्छाई पे काम करे, औरों को अच्छाई को अप्रिसिएट करे।
और औरों को एक्सेप्ट करे, चीज़ों पे ज़्यादा देर तक फोकस रखे ना रहे, अच्छी हो या बुरी, हमें सिर्फ न्यूट्रल रहना है और हमें हैप्पी रहना है। बुरी चीज़ों के बारे में, बुरी बातों के बारे में ज़्यादातर ना रिपीट करें, ना थॉट प्रोसेस करें, हमें वो स्टॉप करना आना चाहिए थॉट। और सबके बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है, हम जो सोचते हैं वही रियलिटी में बन के आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।